राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। भारतीय जीवन बीमा निगम का आज बहुत सम्मानित जैसा कि पूरी दुनिया को पता है कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का और आज के दिन डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक कचहरी वाराणसी से मैं यही पूरे देश दुनिया को संदेश देना कि बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पर जो प्रतिमा लगी है और बाबा साहब अम्बेडकर जीवन का भाषण यहीं पर हुआ और ये संयोग है। और बाबा साहब अम्बेडकर की चाहत थी कि इस भारत में जाति विहीन समाज का निर्माण, जातियां न रहे। इसके लिए उन्होंने कहा कि इसका मार्ग बौद्ध धर्म है और उनकी अंतिम ये बात रही है 14 अक्टूबर 1956 को। यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर 25 नवंबर 1956 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब भाषण दे रहे थे, उस समय भी उन्होंने एक बात कही थी बाबा साहब ने कि आप ये तय करो कि आपका जीवन भारतीय संविधान पर संचालित होगा या धर्म ग्रंथों पर संचालित होगा। यदि धर्म ग्रंथों पर संचालित होगा तुम्हारा जीवन तो उसी को जिंदा रखा जाएगा, लेकिन अगर भारतीय संविधान पर अगर संचालित होता है केवल भारतीय संविधान जिंदा रखा जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत एक स्पष्ट और बातें कही थी कि यदि आप चाहते हो कि अच्छी शिक्षा किसे कहते हैं तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ आपको बौद्ध धर्म के दर्शन को भी आपको जानना पड़ेगा, तभी जाकर के मानवता का समग्र विकास हो। यदि इस देश का विकास करना है तो बाबा साहब ने कहा था कि समता, स्वतंत्रता, न्याय, मजबूती की स्थापना करना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर की चाहत ये भी थी कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अपना वैचारिक सेंटर हो, जिसके लिए 1938 से लेकर 1956 तक का उसको साकार करने के लिए अब आज का संगठन लगातार सारनाथ रिंग रोड एक्चुअल में उसको 2 करोड़ 14 लाख रुपए में खरीद कर और वहाँ पर शिलान्यास किया है और प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण किया। तो आज के दिन यही कहना मेरे देशवासियों कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 न्याय की लड़ाई नागपुर में चाहते थे कि यह देश बुद्धि विवेक से काम ले और आज एकता न हो, पाखंड न हो, इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर बराबर चाहते थे। और यहाँ से हम यही संदेश देना चाहेंगे भारत के लोग जाति समाज निर्माण करने के लिए बाबा साहब के सपने का भारत बने। अब सरकार लगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपने का भारत बने तो उसी सपने को साकार करने के लिए यहाँ से मेरा यही पैगाम है, संदेश है कि सब लोग बाबा साहब के मानवीय प्रतिज्ञाओं को समझें और बाबा साहब अम्बेडकर की जाति को ग्रहण करें।